जय हिंद दोस्तों, मार्केट स्टडीज एंड एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बड़ी खुशखबरी सुबह सुबह आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं और टाटा पावर कंपनी लिमिटेड के शेयर होल्डर्स की ऑलमोस्ट आप कहें तो लॉटरी लग गई है। टाटा पावर कंपनी लिमिटेड में जिन लोगों ने अभी तक इन्वेस्ट नहीं किया है, अब वो लोग इन्वेस्टमेंट के लिए आगे बढ़ सकते हैं। टाटा पावर कंपनी लिमिटेड से जुड़ी ये बड़ी खबर आने के बाद टाटा पावर कंपनी का की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, शायद वो भी आपको ख़त्म होती हुई दिखाई देगी। टाटा ग्रुप की कंपनीज में टीसीएस को छोड़कर जो बाकी कंपनीज है उनके साथ एक ही कॉमन प्रॉब्लम है जो सभी कंपनीज कैरी कर रही हैं, और वो है उनके डेट। टाटा पावर कंपनी लिमिटेड के ऊपर रेगुलरली रिपीटेटिव वीडियो बनाकर मैं आप लोगों को इस कंपनी से जुड़े हर इम्पॉर्टेंट अपडेट के बारे में जानकारी देता हूं। और देर रात जो है एक बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ निकल कर आ रही है, जिसको आज मैं आप लोगों के साथ अभी इस वीडियो में शेयर करता हूं। तो मेरे जो फ्रेंड्स चैनल के साथ जुड़े गए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, वो लोग जानते हैं कि ऑलरेडी मैं आप लोगों को मार्केट से जुड़ी हर अपडेट जो है वो जितनी जल्दी और इमीडिएट बेसिस पर हो सकती है मैं आप लोगों को देने की कोशिश करता हूं। तो मार्केट से जुड़ी हर अपडेट और टाटा पावर से जुड़े हर अपडेट को टाइम से पाने के लिए आप लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि टाटा पावर में जो रिन्यूएबल इन्वेट आने की बात हुई थी, जिसके बाद टाटा पावर को लेकर मैंने वीडियो बनाया था कि अगर ये रिन्यूएबल इन्वेट जल्दी आ जाता है तो आप लोगों को टाटा पावर का डेट खत्म होता हुआ दिखाई देगा। एक वीडियो में ये बात हुई थी और एक वीडियो में मैंने आप लोगों को इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट लेवल जो है, जो कि अराउंड आप लोगों को 110 के आसपास बनता हुआ दिखाई दे रहा था। 110-11 के आसपास जो मैंने आप लोगों से कहा था कि अगर ये लेवल जो है ये टाटा पावर का शेयर जो है बड़े वॉल्यूम्स के साथ ब्रेक करने में कामयाब रहता है, तो डेफिनेटली आप लोगों को आने वाले टाइम में ये शेयर जो है ये बहुत बड़ी तेजी दिखा सकता है। क्योंकि एक लंबे टाइम से इस शेयर ने इस लेवल को 112-13 रुपए के लेवल को जो है वो रेजिस्टेंस की तरह फेस किया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 2012 में भी इस शेयर ने यहाँ पर ट्राई किया था, उसके बाद काफ़ी लंबे समय तक इसको ट्राई किया, देन अगेन ये 2014 में इसने ट्राई किया, इवन 2017 में एक बार उस तरफ जाने की कोशिश की थी, लेकिन यहीं से ये बैक हो गया, इसने रेजिस्टेंस फेस किया और एक बार फिर 2021 में मार्च में इसने उस लेवल को टच किया 114 के लेवल को, लेकिन फिर इसने रेजिस्टेंस फेस किया और ये 98-99 के आसपास आ गया। दो वहाँ पर इसको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जहाँ से इसने बाउंस बैक भी ले लिया है और वहाँ से ये वापस ऊपर चढ़ता हुआ कल के बाजार में आप लोगों को दिखाई दिया। और कल इसके अंदर 3.63% की मार्केट बंद होने के टाइम पर तेजी के साथ, क्योंकि कल मार्केट में बहुत बड़ा उतार चढ़ाव था और पहले उतार आया और उसके बाद मार्केट जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दी। इसमें टाटा पावर कंपनी का शेयर भी 3.63% अपसाइड दिखाते हुए बंद हुआ। बट उसके बाद आती है रात को एक बड़ी खबर, जिससे टाटा पावर के आने वाले टाइम के सारे जो फंडा हैं, जो सारे जो कॉम्प्लिकेशंस है, वो शायद आप लोगों को रिजॉल्व होते हुए दिखाई दे और रेवेन्यू जनरेशन का बड़ा प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट होता हुआ दिखाई दे। तो टाटा पावर जो है वो अब नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ कंपनीज में शिफ्ट होती हुई आपको नजर आएगी और अब ये अपने गियर अप मोड में आती हुई आप लोगों को नजर आएगी और शायद ये बैरियर टूटता हुआ आपको नजर आए, डेट खत्म होता हुआ नजर आए। तो ये सारी ही बड़ी बातें जो है ये आप लोगों को होती हुई नजर आए, क्योंकि जो न्यूज़ मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा टाइम आप लोगों के लिए ले रहा हूँ सो दैट कि आप लोग समझ सको कि उस न्यूज़ की कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस है। अब चलते हैं हम लोग उस न्यूज़ की तरफ। तो वो न्यूज़ है कि सीसीआई क्लियर्स टाटा पावर परचेज ऑफ नेस्को यूटिलिटी।
ये न्यूज़ कितनी बड़ी है और क्या है, ये मैं आप लोगों को आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अपडेटेड 19 मार्च 9:20 PM रात को 9:20 पर ये न्यूज़ निकल कर आई है। और इस न्यूज़ में जो धमाका हुआ है उसके अंदर ये न्यूज़ ये कहती है कि एज पर द ट्रांजैक्शन टाटा पावर विल होल्ड 51% इक्विटी विथ मैनेजमेंट कंट्रोल एंड स्टेट ओन्ड पावर ग्रिड ऑफ उड़ीसा विथ विल होल्ड रिमेनिंग 49% स्टेक। तो मोस्ट ऑफ द लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। बाकी लोगों को जिनको नहीं समझ में आई है उनके लिए आसान शब्दों में मैं समझा दूं कि टाटा ने जो उड़ीसा गवर्नमेंट के पास स्टेट ओन्ड ग्रिड कॉरपोरेशन से 51% का स्टेक विथ मैनेजमेंट कंट्रोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विथ मैनेजमेंट कंट्रोल जो है वो टेक ओवर कर लिया है। और ना सिर्फ टेक ओवर कर लिया है बल्कि जिस सीसीआई के बारे में आप लोगों ने बिग बास्केट डील में अभी अप्रूवल अवेटेड है और टाटा की सुपर ऐप और बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो अटकी हुई हैं, जिस सीसीआई की अप्रूवल की वजह से आप लोगों को काफ़ी लंबे टाइम तक रिलायंस और आप कहें तो अमेजन और फ्यूचर ग्रुप के बीच में जो ट्रायंगल वॉर चल रही है उसके बीच में आप लोगों को सीसीआई का एक बहुत बड़ा रोल प्ले होते हुए दिखा था। उस सीसीआई कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये अप्रूवल दे दी है कि आप इसके अंदर 51% स्टेक बाय कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है, जिसके बाद टाटा पावर का शेयर जो है वो शायद आप लोगों को बहुत बड़ा जंप लेता हुआ दिखाई दे और बहुत बड़ा रिटर्न आता हुआ आप लोगों को इन फ्यूचर जो है वो आप लोगों को दिखाई दे। माइट बी इमीडिएट रिएक्शंस ऐसी न्यूज़ के नहीं भी आते हैं, क्योंकि बहुत लोग इसके जो इफ्स एंड बट्स हैं वो ढूंढने की कोशिश करेंगे। बट डेफिनेटली आप समझ सकते हैं कि अगर किसी कंपनी के पास 51% स्टेक, वो भी गवर्नमेंट ओन्ड ग्रिड कॉरपोरेशन का मिलता है, तो उसका क्या इम्पैक्ट और क्या रेवेन्यू आने वाले टाइम पर हो सकता है। मैं चीज़ों को और थोड़ा डिटेल्ड में आराम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि पूरी उड़ीसा का जो पावर ग्रिड है, जो स्टेट गवर्नमेंट संभालती है, जो गवर्नमेंट बेसिकली संभालती है, और हर घर में जो लाइट जा रही है। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं न्यूज़ को। विद दिस डील टाटा पावर नाउ कैन सर्व द इंटायर पॉपुलेशन ऑफ उड़ीसा विथ नियरली 9 मिलियन कस्टमर। अब शायद आपको इस बात की स्ट्रेंथ समझ में आ रही होगी दोस्तों कि 9 मिलियंस लोगों को टाटा पावर जो है वो आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने वाली है। तो आप समझ सकते हैं कि अब टाटा पावर की जो रेवेन्यू है वो किस लेवल पर इंक्रीज करने वाली है, और जो टाटा पावर की बड़ी प्रॉब्लम्स है वो अब आप लोगों को ख़त्म होती हुई नज़र आएगी। जो बैरियर्स इसके रुके हुए थे वो आपको ख़त्म होते हुए नज़र आएंगे। ऑलरेडी पावर कंपनीज को लेकर गवर्नमेंट ने बहुत सारी अनाउंसमेंट की है, बहुत अच्छी बातें आप लोगों को टाइम टू टाइम पीछे 5 दिन के अंदर मैं लगातार 3 या 4 वीडियो बना के आप लोगों को बता चुका हूं कि नितिन गडकरी जी ने लगातार 3-4 वीडियोस में किस तरह की बातें की हैं पावर ग्रिड से, रिन्यूएबल एनर्जी से लेके पावर सेक्टर के बारे में। और उन्होंने क्लियरली इंडिकेट किया है, क्लियरली मेंशन किया है कि इंडिया विल बी द नंबर 1 लीडर, गोइंग टू बी द नंबर 1 लीडर इन रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। और जो व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी आई है उसमें भी टाटा पावर का रोल जो है वो आप लोगों को बहुत बड़ा होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि टाटा पावर जो है वो डायरेक्ट ईवी चार्जिंग स्टेशन से रिलेटेड है, उन्होंने काम भी स्टार्ट कर दिया है। और एक बात जो मैं
अपने प्रीवियस वीडियोस में बार बार रिपीट करता हूं कि टाटा ग्रुप जो है वो आने वाले टाइम पे मार्केट किंग का रोल परफॉर्म करने वाला है, और इसी तरह की न्यूज़ आप लोगों को और भी सेक्टर्स में, और भी शेयर्स, और भी कंपनीज से रिलेटेड, टाटा मोटर्स हो, TTML हो, या टाटा डिजिटल हो, या टाटा कम्युनिकेशन हो, आप लोगों को आती हुई दिखाई देने वाली है। तो टाटा ग्रुप जो है वो आने वाले टाइम में अकॉर्डिंग टू माय कैलकुलेशन, जो कि सच होता हुआ साबित हो रहा है, टाटा ग्रुप की जो कंपनीज है वो मार्केट को लीड करती हुई दिखाई देगी। अब हम देखते हैं टाटा, द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया हैज क्लियर टाटा पावर कंपनी लिमिटेड हिज परचेज ऑफ 51% स्टेक इन नॉर्दर्न ईस्टर्न सप्लाई कंपनी ऑफ ओडिशा यानी नेस्को यूटिलिटी। द competition watchdog said in a statement on Friday Tata Power bought the utility from Grid Power Corporation of India Limited is a competitive bidding initiated by the Odisha Electricity Regulatory Commission. The statement said the clearance was given on Thursday. The statement said नेस्को यूटिलिटी अ मोर देन 2 decade ओल्ड एंटिटी, 20 साल से पुरानी ये कंपनी थी, और नेस्को यूटिलिटी अ मोर देन 2 decade old entity is distributing power in 5 districts of Odisha: Balasore, Bhadrak, Jaipur, Kanojhar and Baripada. As per the transaction, Tata Power will hold 51% equity of the management control. यही सबसे बड़ी बात है कि मैनेजमेंट का कंट्रोल जो है वो टाटा पावर के पास रहने वाला है, और बाकी का स्टेक जो है वो उड़ीसा गवर्नमेंट के पास रहने वाला है। विद दिस डील टाटा पावर नाउ कैन सर्व द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ उड़ीसा विथ इन नियरली 9 million consumer. This expansion will enhance Tata Power consumer base to nearly 12 million from 9.6 million across Mumbai, New Delhi, Ajmer, Central, Southern and Western part of Odisha. Tata Power had said in a statement on 1st Feb. The approval of CCI is significant as CCI is empowered to suggest modification to merger and acquisition where to see the appreciable adverse effect of market competition. तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से इस शेयर के को लेकर ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। ये इन्फॉर्मेशन, ये एनालिसिस आपको कैसे लगे, ये चैनल को लाइक और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर आप लोग बता सकते हैं। कोई और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जैसे ही आती है मैं आप लोगों को इमीडिएटली टाटा पावर के ऊपर अपडेट दूंगा। सो कीप इन्वेस्टिंग, स्टे सेफ, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, थैंक यू।